ठीक है दोस्तों, फिर से एक और खतरनाक पीसी बिल्ड के साथ हाजिर हो चुके हैं भाई। Ryzen 5 3600 यहाँ पे आपको मिल जाता है, साथ में भाई RX का 590, दोनों धुआंधार ओल्ड पार्ट में यहाँ पे उठा के ले आए हो। मतलब बोल सकते हो आज के टाइम पे थोड़ा सामान तो पुराना है बट क्या कैपेबिलिटीज मिलती है। अच्छा मजे की चीज, ये दोनों सस्ते में आ जाते हैं, मेन चीज अपना उद्देश्य ये है। तो बजट इन दी सेगमेंट में आप Ryzen का ये सबसे सस्ता आप बोल सकते हो पीसी बिल्ड विद 8 GB ऑफ GPU हो सकता है। बट क्या 2026 में कुछ परफॉर्मेंस भी मिलेगी, वो हम लोग फिगर इट आउट करते हैं और क्या कुछ रहता है गेमिंग वगैरह, लेट्स सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पीसी बिल्ड करने से पहले यहाँ पे मैं आपको पार्ट्स दिखा देता हूँ। सारे पार्ट्स के रेट बढ़ चुके हैं भाई साहब, बाकी डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा आपको। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ क्रोम ब्राउजर पे, यू कैन सी स्टार्टिंग विद द प्रोसेसर। देखो हम लोग यहाँ पे Ryzen 5 3600 ले रहे हैं। अगेन मैं आपको बताया तो इससे सस्ता प्रोसेसर है AMD का, बट वहां पे फिर जीपीयू लगा के फायदा नहीं है। तो एक स्टार्टिंग तौर पे देखा जाए तो ये प्रोसेसर से आप एंट्री कर सकते हो। बाकी मैं ये आपको प्रेफरेंस नहीं दूंगा क्योंकि ये काफी पुराना हो गया। बाकी मैं यही यूज करने वाला हूं, मैं आपको इससे बेटर बताता हूं। रिजल्ट आपको जो ये वीडियो में दिख रहे हैं इससे आपको बेटर ही मिलेंगे। ठीक है, वैसे देखो इससे सस्ता आप करते हैं, आपको दिखाऊं तो ये है 3400G, ये 7500 रुपए का है। बट ये क्या है, एक G सीरीज का प्रोसेसर है, तो जीपीयू पेयर करना इतना फायदेमंद नहीं लगता है। ठीक है, उस हिसाब से तो ये अपना ठीक रहेगा अगर आप जीपीयू बिल्ड करने वाले हो। AMD का सबसे सस्ता ये हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो ये है, ये तब भी एक एंट्री लेवल अच्छा प्रोसेसर आप बोल सकते हो क्योंकि ये थोड़ा लेटेस्ट हो गया। 5500 अपना ये आ जाता है। साथ ही साथ ये थोड़ा और मतलब 6 और 12 थ्रेड तो चले यहाँ पे अपने को 3600 में मिलते हैं, बट ये ओल्ड सीरीज का है तो उसके करीबन देखा जाए तो 1000 रुपए कितने आपके बढ़ रहे हैं, देख रहे हो ना, 1500 रुपए बढ़ा के अगर आपको ऐसा प्रोसेसर मिल रहा है तो बेटर ही है भाई देखा जाए तो। बट वही है, आपको पैसे बढ़ेंगे तो बजट थोड़ा शायद आपका हिल सकता है, तो उस हिसाब से देख लेना। मैंने एक ऑप्शन आपको बता दिया, इससे अच्छा और भी है, एक ये वाला भी ले सकते हो। ये सारे प्रोसेसर कूल इनफ है, आप इन सब में किसी पे भी जा सकते हो। ये भी एकदम अच्छा प्रोसेसर है। अगेन 6 और 12 थ्रेड दिख रहे हैं बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस फर्क आ जाता है, सच बताऊं तो आपको। और मैं अभी जो यूज करने वाला हूं ये है सबसे सस्ता, यही अपना दिख रहा है जिसमें जीपीयू पेयर करना सही रहेगा। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं जीपीयू नहीं मदरबोर्ड देख लेते हैं। तो मदरबोर्ड आपको एंट्री लेवल AM4 आपको लेना है क्योंकि सारे प्रोसेसर AM4 है यार, तो ये अपना एक एंट्री लेवल ठीक है। मदरबोर्ड अच्छा है, ये आप जा सकते हो इसके ऊपर, है ना। मदरबोर्ड की इतनी दिक्कत नहीं है, ये पैसे में ये बढ़िया है यार, इसमें आपका रैम वगैरह का स्लॉट भी मिल जाता है। और कल को आप चाहो तो ये सब जो 5600X जो है ये सब आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, पर ओवरक्लॉक नहीं मत करना वो सब चीजें। बाकी आगे बढ़ते हैं जीपीयू की। तो जीपीयू में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है दोस्तों। ये सब जीपीयू जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ 10-10 हजार रुपए के थे, पता नहीं क्या हुआ है, आंधी तूफान आया है कि प्राइस बढ़ गए, जिसके कारण ये पीसी बिल्ड का बजट भी बढ़ गया। मतलब ये पीसी जो आप देख रहे हो ना, ये आपका शायद 25,000 में ही हो जाता है या शायद उससे कम में भी। रैम प्राइसेस बढ़ गए, एसएसडी प्राइसेस बढ़ गए। ये जीपीयू मैंने खुद 10,000 में खरीदा है और मेरे पास वही चल रहा है अभी तक। सोच रहे हो, मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी है बट अभी देखो 27,000 कौन खरीदेगा, बट यही चल रहा है भाई। मैं यही जीपीयू यूज करने वाला हूं, मैंने 10,000 में जब खरीदा था। बाकी देखो मैं आपको और ऑप्शन दिखा देता हूं, तो ये आप RX का 580 भी ले सकते हो। ठीक है, पर ये सब देख लेना, ये माइनिंग वाले जीपीयू है ये सब, जिनमें ऐसा कुछ लिखा नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सब वैसे अवेलेबल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला ये देखो, ये थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को, पर ये कंपनी आप देख लेना वारंटी वगैरह दे रही हो। इन डेट केस आप लोग जाना 15,000 रुपए लगेंगे आपके, देख सकते हो। RX 580 भी अगर आप यूज करते हो 8 GB का, हम लोग भी 590 यूज कर रहे हैं। ज्यादा एज सच टर्म में परफॉर्मेंस का गैप नहीं आएगा, काम चल जाएगा अपना। वरना एक और था मेरे पास, हाँ ये आप देख सकते हो। अब ये देखो, ये जो RX का 6600 है ना, ये 17-18 हजार रुपए का मिल रहा था, ये पहुंच गया 26,000 में। पता नहीं क्या हो रखा है भाई। वरना ये अच्छा जीपीयू है। ठीक है, इसकी पीसी बिल्ड हमने कर रखा है, लाते भी है इस साल का। आई बटन पे आप देख सकते हो वैसे जो बना हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, 4060 Ti वगैरह तो महंगा ही होगा एज यूजुअल, उसमें तो कोई बात नहीं है। रैम प्राइसेस पहले से ही ज्यादा चल रहा है इस समय भाई। पीसी बनाना एक मुसीबत लेने से कम नहीं है क्योंकि प्राइसेस ही बहुत इंसेन है। अब रैम देख सकते हो, ये 8 GB की है, आपको वैसे 16 GB भी आराम से मिल जाएगी इस प्राइसिंग में। आई गेस देख लेता हूँ भाई, ये 8 GB की है, मैंने तो बाद में देखा। 16 GB अगर रैम में डाल के देखता हूँ तो देख सकते हो क्या हाल चल रहा है। अवेलेबल ही नहीं है भाई, 13,000 रुपए की। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा है यार। तो दोस्तों अभी के लिए आप 8 GB लगा लेना, क्योंकि 16 लगाने की तो हिम्मत मुझे इस पीसी के बिल्ड के हिसाब से लग नहीं रही है। ये देखो 13,000 रुपए की है, क्या ही हो गया है भाई, बुरा एकदम। रैम का समझ सकते हो, प्राइस अप है भाई, बजट हिल जाएगा आपका थोड़ा, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं, और ये अपनी एसएसडी वगैरह सबकी प्राइस बढ़ी पड़ी है, पर फिर भी आप SATA एसएसडी लगा के थोड़े पैसे बचा सकते हो, जरूरी है आप NVMe लगाओ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अपना ये तो 80+ ही लेना भाई, 550 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा और Corsair थोड़ा ठीक है, मैं भी पर्सनली यूज कर चुका हूँ तो इस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। और एट एंड अपना कैबिनेट तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपको बजट कितना है, कितने पैसे बच रहे हैं। 800 रुपए का भी आता है, 2000 के भी आते हैं, आने को 4-4 हजार के आते हैं, ये देखो, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो
ओवरऑल मैंने आपको एक करीबन दिखा दिया है। अब प्राइस देखो यार 35 तक आराम से चला जाएगा इस पीसी का, या शायद उससे ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सा जीपीयू यूज करते हो। मैं यार 590 यूज कर रहा हूँ। पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ये सस्ता है देखा जाए तो, बट महंगा थोड़ा जा रहा है क्योंकि प्राइसेस अभी सबके बड़े पड़े हैं। बाकी देखो पीसी बिल्ड हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, आई बटन पे मिल जाएगी डेडिकेटेड, वहां मैंने इन डिटेल बता रखा है। आप 10,000 का पीसी कर रहे हो या फिर 3 लाख का, वो पीसी बिल्ड वीडियो अमेजिंग है, वहां से आपका पीसी कर सकते हो बिल्ड। यहाँ मैं आपको जो बता रहा हूँ इस कारण वहां से बिल्ड देख लेना। हम चलते हैं सीधे टेस्टिंग ऑन फेज में, वो मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ चुके हैं ऑन सेटअप। अब यहाँ पे सारी चीजें अपनी रेडी है, गेम्स वगैरह टेस्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक भी दिखा देता हूँ। यहाँ सबसे पहले अगर एक्सपीरियंस वाइज बताऊं तो 11 चल रही है और 11 यू कैन रन, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फन टच आपका सारा बेसिक काम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मल्टीटास्किंग वगैरह के हिसाब से भी आप देखो, ये देखो विंडोज का एक्सपीरियंस तो टू स्मूथ है। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल एप्स खोलता जाता हूँ तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो अभी राइट नो बहुत सारी चीजें इस पे चल रही है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमने खोल रखे हैं, देख रहे हो। अगर मैं मल्टीपल विंडोज वाला खोलता हूँ तो ये देख सकते हो आप, मतलब ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये पीसी आपका कैपेबल है ये सब चीजें करने के लिए। टैली टाइप के सॉफ्टवेयर, बेसिक बिजनेस सॉफ्टवेयर हो गया, वर्डप्रेस चलाना है, वो वेबसाइट वगैरह का काम होता है। अगर वेब ब्राउजिंग की बात करूं तो यहाँ मेरे पास ब्राउजर होगा और अगर मैं हमारी ही वेबसाइट यहाँ पे आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक है, तो ये हमारी पीसी वाली भी वेबसाइट है एंड हियर यू कैन सी फन टच। यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल रहा आपको वेब सर्फिंग करने के अलावा आप यहाँ पे वर्डप्रेस वाला काम करते हो या फिर अपने सर्वर मेंटेन करके वेबसाइट वगैरह का, नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी सर, हो जाएगा। ठीक है, लिनक्स वगैरह भी इंस्टॉल करते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ईजी। एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया या फिर अपने जितने भी सॉफ्टवेयर है कोडिंग वाले, VS कोड, आराम से चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखो, हाँ मैं आपको वीडियो वॉचिंग के हिसाब से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो रिसेंट की हमने अपनी वीडियो चला ली है और ईजी भाई 1080p आराम से आप चला सकते हो। 1080p तो तब भी बहुत बेसिक है यार, देख रहे हो ना वीडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह के हिसाब से। मेरे हिसाब से 4K वीडियोस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हियर वी आर गोइंग टू सी, ये देख सकते हो ये 4K फुटेज मैंने चला दी है एंड इजी टच भाई। ग्राफिक्स भी लो, मैं आपको 4K कर देता हूँ। प्रोसेसर वगैरह पूरा कैपेबल, इंटरनेट अपना फास्ट है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नो बफरिंग, नो लैग, बस ये वीडियो चल जाए लो, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से चल रहा है। मतलब सारा आपका ये सब काम हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इवन अगर आप बोल ही रहे हो तो मैं एक बार आपको इसको क्लोज करता हूं सबसे पहले, और देखो डाउनलोड भी चल रहा था पीछे में। मैं आपको फोटोशॉप प्रीमियर प्रो का भी एक एहसास दिखा देता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास फाइल्स तो होगी, ये रही यार फोटोशॉप की अपनी फाइल, इसको ओपन करता हूं। यू कैन सी भाई हमने यहाँ पे प्रीमियर प्रो सबसे पहले यहाँ पे चला दिया है और इजी टच भाई आराम से आप यहाँ पे चला सकते हो। फाइल्स वगैरह का थोड़ा सा यहाँ पे आता रहता है प्रॉब्लम एंड हियर यू कैन सी इजी वर्किंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन हमने मल्टी लेयर एडिटिंग यहाँ पे करी है, मतलब मल्टीपल लेयर्स में हमने एडिट करा है एंड ये मतलब चल रहा है भाई, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एडिटिंग वगैरह भी सुपर ऑसम हो जाएगी। Ryzen 5 3600 इज कैपेबल टू रन गेम्स एज वेल एज भाई एडिटिंग में अपना इतना तो है कि दमखम करा देगा। अब ज्यादा भी एडिटिंग आप ऐसा मत सोचना एडोब की आप मल्टीपल फाइल्स कर दो, खास करके इनके अगर आप उस पे जाते हो, किस पे, यहाँ पे अपना जो आफ्टर इफेक्ट वगैरह है, तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा अराइव हो सकती है। बट इन सिंपल एडिटिंग लाइक मल्टीपल लेयर्स में एडिट कर रहे हो, 2-3 फाइल उसको मिल चुका है एज अ पॉडकास्ट टाइप का, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रीमियर चल गया तो फोटोशॉप तो इजी टच में वो तो 10-10 हजार के पीसी में चल जाता है। उससे पहले मेजर चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले आप बेंचमार्क स्कोर देख सकते हो Ryzen 5 3600 का, ये कुछ स्कोर आपको मिलता है। ईडी मार्क में हमने परफॉर्म किया एंड दिस इज द स्कोर फॉर द जीपीयू भाई RX का 590 GRE मॉडल के ऊपर। बाकी अब मैं थोड़ा सा आपको गेम टेस्ट दिखाता हूँ तो थोड़ा क्लियर कट होगा मामला। हियर वी गो दोस्तों, गेमिंग टेस्ट यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहली गेम अपनी एज यूजुअल हमने चला दी है Horizon Forbidden West एंड राइट नाउ यू कैन सी 37 के आसपास, 40 के नियर अबाउट FPS आ रहे हैं। अब जिन भाइयों को नहीं पता, ये हाई VRAM कंज्यूमिंग गेम है, इसको आप हल्के में नहीं नाप सकते हो। साथ ही साथ अच्छे जीपीयू की इस पे लग जाती है। तो हाँ मैं बोल सकता हूँ ये पीसी जो हमने बजट इन दी रेंज में बनाया, इससे ज्यादा FPS देने लायक है भी नहीं, अगर सिंपल बताऊं। बाकी राइट नाउ गेम जो है अपनी 1080p पे चल रही है, 1080p एट लोएस्ट सेटिंग पॉसिबल, ठीक है। तो उस पे आपको कुछ इतने ही FPS मिलेंगे सर, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्टेड कर भी नहीं सकते हो, है ना। और वही अगर RTS वगैरह रहते हैं तो 80 के नियर अबाउट या शायद उससे ज्यादा भी थोड़े मिल जाते हैं, बट इस पे तो आपको इतने पे सराउंड रहना पड़ेगा। तो वही मैं बोल रहा था, गेम्स तो ये चला देगा, आपका सिस्टम इतना कैपेबल है, बट FPS का जो रेंज है उसमें 1080p लोएस्ट सेटिंग पे भी आपको कुछ इस रेंज के आसपास ही मिलने वाला है। बाकी मैं अगर इसकी सेटिंग्स को आपको भी एक बार नजर में घुमा दूं तो यहाँ देख सकते हो डिस्प्ले में 1080p है और ग्राफिक्स आप देख सकते हो लोएस्ट पे मैंने सेट कर रखा है। डिस्प्ले को अगर मैं थोड़ा सा कम कर दूं, लाइक ये देखो, अगर मैं थोड़ा जो ग्राफिक्स अपने होते हैं उनको कम करूंगा तो यहाँ FPS डायरेक्टली बढ़ जाएंगे, ये चीज क्लियर कट है। तो लो मैंने थोड़े से FPS यहाँ पे इंक्रीज करने का काम कर दिया है एंड राइट नो यू कैन सी तब भी इतना कुछ फर्क नहीं है। हाँ 50 तक FPS अब जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ज्यादा डिसकंटिन्यू है, ऊपर नीचे हो रहा है ना, देख रहे हो ना। राइट नो मैंने इसको 720p रेजोल्यूशन में कर दिया और अब हमें काफी तगड़े मेरे को लगता है, ये देखो 60 प्लस हो गए ना, जैसे किया देख सकते हो 60 के नियर अबाउट पहुंच गए। तो वही 720p गेमिंग तो 60 FPS पे हो जाएगी। बट वही अगर मैं बात करूं 1080p की, जो आज के टाइम पे प्रायोरिटाइज है, क्योंकि 720p में गेम देखना इज नॉट अ कूल यार अगेन, तो उस हिसाब से देखें तो 1080p तो मिनिमम चाहिए, वहां आपको 40 के आसपास ही मिलेंगे एट लोएस्ट सेटिंग। यही मेरे को लगता है सारी
सारी गेम्स में रहेगा और मैं सारी बड़ी गेम्स उठा रहा हूँ, छोटे बित्तू उत्तू टाइप की गेम्स तो आराम से यार चली जाएगी, वो तो पता ही है। अब नेक्स्ट गेम यहाँ पे हमने चला दिया हॉगवर्ट्स लेगेसी, अगेन यार एक हैरी पॉटर वाली गेम। अब देखो ये भी एक ट्रिपल ए गेम है, बट आई रियली शॉक्ड हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने लोएस्ट सेटिंग पे चलाया 1080p एंड हियर यू आर इजी गेटिंग यार 60+ FPS, दैट इज अमेजिंग फॉर गेम प्ले एंड ऑल। ठीक है, मतलब हाँ मानता हूँ कभी कभार जहाँ पे रेंडर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है तो 60 से थोड़े कम जा रहे हैं, बट ऑन एवरेज अगर देखो तो 60+ ही FPS आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट है एंड दैट इनसेन दोस्तों, मतलब कि भाई यहाँ काफी ज्यादा चेंजेस है, गेम टू गेम काफी वेरी कर रहा है ये चीज। मतलब ये अपना जो जीपीयू है ना, ये एक तरीके से देखो AMD का है, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ये चीजों के लगे आपको, अलग अलग जगह पे अलग अलग रहे, बट मोस्टली चांस है कि आपकी ट्रिपल ए गेम चल जाएगी और कुछ गेम्स जो अच्छी भी है इवन वो भी आपको 60+ ये चला के दे सकता है। अब 100% इस पे आप रिकॉर्डिंग वगैरह तो नहीं कर सकते हो, तो क्लियर कट है, बट हाँ ऑन नॉर्मल यूजर्स गेम प्ले वगैरह करना है और लोएस्ट सेटिंग पे चला रखी है, मैं बता देता हूँ आपको, इवन यू कैन नॉट बिलीव, तो लेट मी शो यू। यहाँ देख सकते हो ये वैसे भी अपना यार ये देख सकते हो 1080p रेजोल्यूशन पे एक्सपोर्ट करता है, AMD FSR भी है, और इसको भी अगर मैं AMD FSR 3 कर दूंगा तब तो और परफॉर्मेंस अप हो जाएगी, और इसको अप्लाई कर दिया हमने। साथ ही साथ यहाँ नीचे अगर आप देखोगे तो ये सारी सेटिंग्स लो पे है, और अब मेरे हिसाब से AMD हमने FSR 3 भी कर दिया इवन, है ना, मतलब वो फ्रेम जनरेशन वाली चीजें जो होती है विद यूज ऑफ, अभी भी वैसे इतना कुछ फर्क नहीं है। देखो ये फ्रेम जनरेशन वगैरह का ना प्रभाव आपको रियलिटी बताऊं तभी देखने को दिखता है व्हेन यू आर प्लेइंग गेम विथ यार मोर देन 100 FPS, तब थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है, वरना ये आप स्केलिंग में बहुत सारी क्वालिटी वगैरह डिक्रीज हो जाती है। बाकी हाँ आपको मैंने एक रिजल्ट से थोड़ा बहुत दिखा दिया। अब एक तीसरी गेम चलाते हैं साइबरपंक, वैसे वो एनवीडिया टाइटल है बट चलनी तो चाहिए बढ़िया यहाँ पे भी, लेट्स सी अनदर ट्रिपल ए गेम दोस्तों, यस साइबरपंक इज हियर। अब यहाँ पे आप फर्स्ट क्लास लुक, आप सबसे पहले तो गेम का देखो यार, ये है अपनी नजाकत से बड़ी गेम, ट्रिपल ए गेम, ओपन वर्ल्ड गेम, GTA 5 के बराबर वाली, और यहाँ पे देख सकते हो 50+ FPS इजी कंसिस्टेंट। एक चीज तो मुझे पता चल रही है कि अगर आपको पैसे कम है आपके पास, सच बता रहा हूँ रोकड़ा कम है थोड़ा सा, बट गेमिंग करनी है हल्की फुल्की भी हो जाए तो ये करा सकता है, इतना तो है दम कम में। प्रोसेसर भी ओल्ड है मैं जानता हूँ, अगर आप यहाँ पे 5500 ये सब लगाओगे तब तो और अच्छा हो जाएगी परफॉर्मेंस, बट उनकी वीडियोस भी बना रखी है, बटन पे देख लेना। बाकी इस कॉम्बिनेशन के साथ भी इवन कैपेबल टू रन योर फेवरेट गेम्स, और शायद वो ना 60 FPS चला पाए बट गेम चला देगा, और इतना है कि 30 FPS के नियर अबाउट तो आपको ये चला ही सकते हो, और 30 तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, यहाँ देख ही सकते हो साइबरपंक भी राइट नो यार 56 FPS चल रही है, राइट नो ये गेम 1080p चल रही है अपनी लोएस्ट सेटिंग पॉसिबल पे, और वहां पे आपको इतने ही FPS कुछ मिल पाएंगे, यही कुछ सीन है दोस्तों, देख रहे हो ना। अब नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ एक बार RX 6600 यूज करते हैं। पहले तो यार ये GPU की प्राइसिंग जो थी देखा जाए तो RX के बराबर ही थी, बट अब थोड़ा प्राइसेस में जो अप हुआ है उसके कारण पूरे ड्रामेटिकली चेंज हो गई है भाई चीजें, है ना। ये परफॉर्मेंस अपने को जो और सस्ते में मिल रही थी अभी थोड़े पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, वही वाला सीन है। ये देख सकते हो ये है कुछ 2026। अब ये GPU यार वैसे हो गया है अब टाइम, अब ये थोड़ा सा गेम्स वगैरह इस लेवल की आ गई है कि अब ये GPU को आप रिटायर वाला वो वाला फेज है, बाकी स्टिल अगर आप कोई परचेस करता है मैं तो वही प्रेफर करूंगा भाई हमेशा कि थोड़ा पैसा लगाओ ज़्यादा और मजा करो, है ना, वही वाले सीन हो जाता है। RX 6600 के ले जाओ, बट ठीक है अगर पैसा नहीं है तो यहाँ पे भी ऐसा कोई इतना है, यही आपको FPS वगैरह मिलेंगे सारी गेम्स में। अच्छा हल्की गेम होगी GTA 5 वगैरह, वहाँ तो आपको 100 FPS मिल जाएंगे, वहाँ थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग तक भी पॉसिबल हो जाएगा सीन। तो दोस्तों यही कंप्लीटली ओवरऑल सीन था अपने इस PC बिल्ड का, बस ठीक है मेरे हिसाब से तो एवरेज है। अब देखो वही है, आपको मैं प्रेफरेंस दूंगा प्रोसेसर में भी, इवन आप थोड़ा पैसा बढ़ाओ और Ryzen 5 5600X या 5500 तक तो पहुंच जाओ, ठीक है। और GPU के अंदर भी सेम गोज विथ RX का 6600 पे आप जाओगे तो बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। वही है अगर आपके पास पैसे कम है तो अलग बात, वरना ये दोनों एक बेस्ट अपडेट हो सकते हैं। बाकी मदरबोर्ड वगैरह हमारा सारा कैपेबल है, वो सब कुछ सपोर्ट कर लेगा, और इसका अगर आप देखना चाहते हो रिजल्ट जो मैंने अभी आपको बताया उसके लिए आई बटन वाली वीडियो मिल जाएगी। तो ये कुछ सीन था, ये बजट PC है भाई, इससे सस्ता और क्या ही लोगे, वही वाली बात हो जाएगी, फिर GPU नहीं बन पाएगा Ryzen का। तो ये है कुछ, चलो अगर वीडियो पसंद है तो बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।